आज के सेशन में हम लोग स्लोप ऑफ पीवी कर्व के बारे में बात करने वाले हैं। पी वर्सेस वी ग्राफ में अगर आप किसी पॉइंट पे टेंजेंट बनाते हैं तो उसका जो स्लोप है वो किस तरीके से वैरी करेगा, किस प्रोसेस के लिए कैसा कैसा होगा, इस सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। अब उसके लिए सबसे पहले हम लोग कंसिडर करते हैं एक जनरल प्रोसेस पी वी टू द पावर ऑफ ए कॉन्स्टेंट। ये जनरल प्रोसेस ये डिफरेंट वैल्यू ऑफ ए के लिए डिफरेंट प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है। कैसे? तो देखो यहाँ पे अगर ए का वैल्यू अगर आप ज़ीरो रखते हैं, है ना, तो पी वी टू द पावर ऑफ ज़ीरो कांस्टेंट, मतलब कि प्रेशर कांस्टेंट है कि नहीं। वॉल्यूम टू द पावर ऑफ ज़ीरो क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, तो प्रेशर कांस्टेंट। यहीं पे ए का वैल्यू अगर आप वन रखते हैं तो पी वी टू द पावर ऑफ वन इज़ कांस्टेंट, मतलब पी वी इज इक्वल टू एन आर टी लिखते हैं, तो एन आर टी कॉन्स्टेंट। तो यहाँ से आप बोल पाएंगे कि सर एन और आर तो कांस्टेंट होता है एक सैम्पल के लिए, तो टेम्परेचर कांस्टेंट प्रोसेस है ना। तो यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट प्रोसेस को ये रिप्रेजेंट किया। ए इज इक्वल टू ज़ीरो के लिए प्रेशर कांस्टेंट प्रोसेस को रिप्रेजेंट किया था। वही ए का वैल्यू अगर गामा रखते हैं तो पी वी टू द पावर ऑफ गामा इज़ कांस्टेंट, है ना। तो ये एडियाबेटिक प्रोसेस को रिप्रेजेंट किया है कि नहीं किया। और वही ए का जो वैल्यू है अगर आप टेंडिंग टू इन्फिनिटी कंसीडर करते हैं, मतलब कि वन अपॉन ए जो है दैट विल टेंड टू ज़ीरो, ऐसा कंसीडर करते हैं, तो ये वॉल्यूम कांस्टेंट प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है। देखो कैसे, जैसे कि पी वी टू द पावर ऑफ ए, ये जो है इसको आप कांस्टेंट लिखते हैं। इसी में दोनों तरफ अगर आप पावर जो है वन अपॉन ए और वन अपॉन ए कंसीडर करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा पी टू द पावर ऑफ वन बाई ए इंटू वी इज इक्वल टू सम अदर कांस्टेंट, है ना। कांस्टेंट का पावर वन बाई सम अदर कांस्टेंट। अब यहाँ पे अगर आप वैल्यू जो है ए का इन्फिनिटी टेंड कराते हैं तो वन अपॉन ए विल टेंड टू ज़ीरो, और वन अपॉन ए टेंड टू ज़ीरो मतलब कि पी का जो पावर होगा विल टेंड टू ज़ीरो। तो यहाँ पे आप लिख पाएंगे पी का पावर ज़ीरो इंटू वी इज़ कांस्टेंट। तो यहाँ से हम लोग बोल पाएंगे फाइनली कि वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। बात आ रही है समझ में? तो इस तरीके से जो है अलग अलग ए के वैल्यू के लिए ये अलग स्टैंडर्ड प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है। ए का वैल्यू ज़ीरो पे ये प्रेशर कांस्टेंट को, ए का वैल्यू वन पे टेम्परेचर कांस्टेंट, ए का वैल्यू गामा पे जो है एडियाबेटिक प्रोसेस, ए टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे वॉल्यूम कांस्टेंट प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है। अब ये जो पी वी टू द पावर ऑफ ए कांस्टेंट इक्वेशन है, इसका यूज़ करके हम लोग स्लोप ऑफ पी वी फाइंड करने वाले हैं। स्लोप ऑफ पी वी क्या होगा, डी पी बाई डी वी। वाई वर्सेज एक्स अगर ग्राफ होता है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या बोलते हैं, डी वाई बाई डी एक्स बोलते हैं, है कि नहीं। सिमिलरली पी वर्सेज वी में स्लोप ऑफ टेंजेंट डी पी बाई डी वी की बात करेंगे। तो डी पी बाई डी वी के लिए हम लोग करने क्या वाले हैं, पी वी टू द पावर ऑफ ए जो है, पी वी टू द पावर ऑफ ए, इसको डिफ्रेंशिएट करने वाले हैं इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसको डिफ्रेंशिएट करने वाले हैं दोनों तरफ वी के रेस्पेक्ट में। तो डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू वी, दोनों तरफ अगर करते हैं डिफ्रेंशिएट, तो देखो यहाँ पे पहले का डिफ्रेंशिएशन डी पी बाई डी वी, सेकेंड टर्म एज इट इज़, फिर फर्स्ट टर्म एज इट इज़ एंड सेकेंड टर्म का डिफ्रेंशिएशन, मतलब वी टू द पावर ऑफ ए को डिफ्रेंशिएट करोगे तो पावर नीचे और एक पावर कम, ये आ गया डिफ्रेंशिएशन, है कि नहीं। और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या, ज़ीरो। अब यहाँ पे ये जो वी टू द पावर ऑफ ए है ये तो रहेगा, और माइनस में जो पावर है, माइनस वन जो पावर है, उसकी वजह से आप नीचे एक वी को लिख सकते हैं, है कि नहीं। बात आ रही है समझ में? तो इसी को रीराइट अगर करते हैं तो रीराइट करने पे आपको कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन दिखाई देगा कि यहाँ पे वी टू द पावर ऑफ ए माइनस वन की जगह पे वी टू द पावर ऑफ ए एंड डिवाइडेड बाई वी, है ना। कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन आपको दिखाई देगा। अब इसमें से हम लोग काट क्या सकते हैं, तो इसमें से हम लोग काट सकते हैं ये जो एक्सप्रेशन है वी टू द पावर ऑफ ए, वी टू द पावर ऑफ ए ज़ीरो में समा जाएगा। बचा जो टर्म बचेगा, देखो पी ए बाई वी, ये प्लस साइन के साथ इधर है, इधर जाएगा तो माइनस साइन के साथ हो जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ से हम लोग फाइनली स्लोप को लिख पा रहे हैं डी पी बाई डी वी विल बी इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ ए पी बाई वी, है ना। और मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप की बात करें, स्लोप के मैग्नीट्यूड की बात करें तो देखो यहाँ पे मॉड ले लो, है ना। पी और बी प्रेशर और वॉल्यूम तो निगेटिव वैसे भी नहीं होता है ना, तो यहाँ पे मॉड ले लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग बोल पाएंगे कि ए का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा इंक्लाइनेशन होगा, उतना ही ज़्यादा ढलान होगा। जैसे कि ये देखो, ये ज़ीरो ढलान वाला लाइन, इसका इंक्लाइनेशन ज़्यादा, इस वाले का इंक्लाइनेशन और ज़्यादा, और इसका इंक्लाइनेशन इन्फिनिटी, है कि नहीं। वर्टिकल लाइन का इंक्लाइनेशन क्या, इन्फिनिटी। यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये जो लाइन है इसका स्लोप ज़ीरो, इसका मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप ज़्यादा, इसका मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप और ज़्यादा, और इसका मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप जो है इन्फिनिटी, है ना। 90 पे जब होगा तो tan ऑफ 90 विल टेंड टू इन्फिनिटी, है ना। बात आ रही है समझ में?
तो डिफरेंट ए का वैल्यू जैसे जैसे ए बढ़ेगा वैसे वैसे इंक्लाइनेशन का जो मैग्नीट्यूड है, ढलान जो है वो बढ़ते तुमको दिखेगा, कुछ इस तरीके से बढ़ते दिखेगा। और हाँ, एक गिवन स्टेट पे ये बातें बोल पाएंगे, मतलब एक गिवन स्टेट पे पीवी ग्राफ पे किसी एक स्टेट पे प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर यूनिकली डिफाइंड होता है ना। तो एक गिवन स्टेट गिवन पॉइंट से अगर ग्राफ्स पास करते हैं तो उसी पॉइंट पे प्रेशर कांस्टेंट के लिए, वॉल्यूम कांस्टेंट के लिए, टेम्परेचर कांस्टेंट के लिए, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए, इस सब के लिए क्या क्या ग्राफ होगा वो हम लोग देखने वाले हैं। अब यहाँ देखिए, अलग अलग प्रोसेस के लिए ए का वैल्यू हम लोग थोड़ी देर पहले ही डिफाइन किए थे। तो ए का वैल्यू 0 पे प्रेशर कांस्टेंट, तो देखिए गिवन स्टेट चूज़ कर लिए हम लोग, अलग अलग प्रोसेस के ना स्लोप ऑफ टेंजेंट को कंपेयर करने वाले हैं, और यहाँ पे पी और वी सेम रख रहे हैं ना। तो सेम स्टेट अगर आप रख रहे हैं तो प्रेशर और वॉल्यूम सेम। अब यहाँ से आप चल रहे हैं अलग अलग प्रोसेस में अलग अलग तरीके से। अगर ए का वैल्यू 0 है तो प्रेशर कांस्टेंट प्रोसेस, तो प्रेशर कांस्टेंट के लिए देखो प्रेशर का एक कांस्टेंट वैल्यू, प्रेशर का वैल्यू नहीं बदलेगा भले ही आप वॉल्यूम बदल रहे हो, तो ये ए इज इक्वल्स टू 0 प्रेशर कांस्टेंट वाले प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेम स्टेट पे अगर ए का वैल्यू थोड़ा आप बढ़ाएं, देखिए ए का वैल्यू बढ़ने के साथ साथ ढलान जो है, मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप, इंक्लाइनेशन जो है कम से ज़्यादा होते दिखेगा आपको, ठीक है, इस तरीके से ज़्यादा होते दिखेगा। तो ए का वैल्यू 0 से आप जाएंगे और बढ़ाएं ए के वैल्यू को 1 किए, तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ढलान और बढ़ा, रेड वाला जो ग्राफ बना है ना, ये ए इज इक्वल्स टू 1 के लिए ग्राफ बन गया, ठीक है, जो कि है आइसोथर्मल प्रोसेस है ना। सेम स्टेट पे प्रेशर कांस्टेंट के लिए ये ए का वैल्यू 1 पे, टेम्परेचर कांस्टेंट के लिए कुछ ऐसा देखो, ढलान थोड़ा बढ़ा, ऐसे से ऐसे बढ़ते दिखेगा, बढ़ा थोड़ा सा। गामा जो होता है ये 1 से ज़्यादा होता है, ठीक है, गामा को लिखते हैं CP/CV F+2/F के बराबर, और ये ग्रेटर देन क्या होता है 1। तो 1 से ज़्यादा है तो ढलान जो है गिवन स्टेट पे एडियाबेटिक प्रोसेस का आइसोथर्मल से ज़्यादा होगा ढलान, है कि नहीं। ये आइसोथर्मल का हो गया और ये एडियाबेटिक प्रोसेस का जो है ढलान हो गया, इंक्लाइनेशन हो गया। ऐसे ही वॉल्यूम कांस्टेंट प्रोसेस की बात करें तो ए टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे जो है ढलान जो होगा, tan ऑफ थीटा जो होगा दैट विल टेंड टू इन्फिनिटी, है ना। tan ऑफ थीटा टेंड टू इन्फिनिटी मतलब कि 90 डिग्री, है ना, 90 डिग्री पे जो है ये एंगल बना के टेंजेंट बनेगा ग्राफ, ठीक है। तो वॉल्यूम कांस्टेंट में ऑब्वियस भी है कि ग्राफ कुछ इस तरीके से बनना चाहिए, वॉल्यूम का वैल्यू ना बदल रहा हो, है ना। तो इस तरीके से ए के डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए आप देख पा रहे ग्राफ किस तरीके से चेंज हो रहा होगा। ए का वैल्यू आप बढ़ा रहे हैं तो फिर अकॉर्डिंगली ग्राफ कुछ इस तरीके से शिफ्ट हो रहा है, ग्राफ कुछ इस तरीके से टेंजेंट उसका शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, एक गिवन स्टेट के लिए। तो एडियाबेटिक प्रोसेस और आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करें तो आइसोथर्मल प्रोसेस का ग्राफ देखिए रेड वाला कुछ इस तरीके का बना किसी स्टेट पे, तो उसी स्टेट पे अगर एडियाबेटिक प्रोसेस का ग्राफ बनाएंगे तो एडियाबेटिक प्रोसेस का ग्राफ ग्रीन वाला बनेगा, ढलान कुछ इस तरीके से। बात आ रही है समझ में। तो हम लोग ये समझ गए कैसे कैसे जो है स्लोप वैरी करेंगे डिफरेंट स्टैंडर्ड प्रोसेस के लिए। अब अगर आइसोथर्मल और एडियाबेटिक प्रोसेस को डिटेल में जाने तो देखिए यहाँ पे आप जो है ए इज इक्वल्स टू 0 प्रेशर कांस्टेंट एंड वॉल्यूम कांस्टेंट वाले ग्राफ को अगर हटा देते हैं तो गिवन स्टेट पे अगर हो रहा है, गिवन स्टेट से आप आइसोथर्मली मूव करें, अगर एक्सपेंशन की तरफ जाएंगे मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा, अगर V1 से V2 अगर बढ़ेगा, एक्सपेंशन की तरफ जाएंगे तो आइसोथर्मल वाला ग्राफ ऊपर दिखेगा, है ना, गिवन स्टेट से, और एडियाबेटिक वाला ग्राफ नीचे दिखेगा, ठीक है। और अगर गिवन स्टेट से गैसेस सैंपल को हम लोग कंप्रेस कर रहे हैं, और कंप्रेस अगर कर रहे हैं एडियाबेटिकली तो एडियाबेटिक का ग्राफ ऊपर दिखेगा, और वही आप अगर कंप्रेस कर रहे हैं, वॉल्यूम घटा रहे हैं आइसोथर्मली, तो आइसोथर्मल वाले का ग्राफ नीचे दिखेगा, है ना। तो एक्सपेंशन में आइसोथर्मल ऊपर दिखेगा, आइसोथर्मल का पीवी, एंड कंप्रेशन में आइसोथर्मल का पीवी नीचे दिखेगा एडियाबेटिक से। बात आ रही समझ में। अब गिवन स्टेट से आप चाहे एक्सपेंशन करें या फिर कंप्रेशन करें, एडियाबेटिक एंड आइसोथर्मल को कंपेयर करने का जो फंडामेंटल तरीका है वो ये है कि आप ढलान देखिए। अगर एक्सपेंशन कर रहे हैं तो भी जो है एडियाबेटिक का देखिए स्लोप ढलान ज़्यादा है आइसोथर्मल से, है ना। बात आ रही है समझ में, मैग्नीट्यूड ऑफ ढलान क्या है, ज़्यादा है। और अगर आप कंप्रेशन कर रहे हैं, वॉल्यूम कम कर रहे हैं, तो भी जो है एडियाबेटिक प्रोसेस का जो ढलान जो है गिवन स्टेट पे, सेम स्टेट पे ढलान जो है एडियाबेटिक वाले का ज़्यादा है। तो इस तरीके से कंपेयर करना ज़्यादा आसान रहेगा, ठीक है। सिमिलरली हम लोग अगर मोनोटोमिक, डायटोमिक एंड पॉलीएटोमिक नॉन लीनियर इसके एडियाबेटिक प्रोसेस के ग्राफ को, पीवी ग्राफ को अगर कंपेयर करते हैं फॉर गिवन स्टेट, है ना, स्टेट सेम है, तो जिसका गामा ज़्यादा उसका ये जो पावर है, ये पावर पी वी टू द पावर ऑफ ए में ये पावर ज़्यादा, तो जिसका गामा ज़्यादा उसका पावर ज़्यादा। तो मोनोटोमिक के लिए, डायटोमिक एंड पॉलीटोमिक नॉन लीनियर में सबसे ज़्यादा गामा होता है मोनोटोमिक का, उसके बाद डायटोमिक का, और सबसे कम होता है पॉलीटोमिक नॉन लीनियर का, ठीक है, ये ऑर्डर में होता है। तो जिसका ए ज़्यादा उसका ढलान ज़्यादा गिवन स्टेट पे, है ना।
तो ये तीनों गैस को अगर हम लोग सेम स्टेट से एक्सपेंशन या कंप्रेशन कराते हैं तो पीवी ग्राफ में सबसे ज़्यादा ढलान वाला जो है बनेगा मोनोटोमिक का, है ना। तो ये हो जाएगा ग्राफ किसका, पहला वाला ये मोनोटोमिक का ग्राफ हो जाएगा। उसके बाद रेड वाला जो ग्राफ है ये हो जाएगा डायटोमिक का, और ब्लू वाला जो ग्राफ है जिसका ढलान सबसे कम होगा एक गिवन स्टेट पे, दैट इज़ पॉलीएटोमिक नॉन लीनियर, है ना। तो इस तरीके से हम लोग देख पा रहे हैं कि मोनोटोमिक का सबसे ज़्यादा ढलान गिवन स्टेट पे पीवी ग्राफ में, डायटोमिक का उससे कम, एंड पॉलीएटोमिक नॉन लीनियर का और भी कम, है ना। इस तरीके से पीवी ग्राफ जो है बनेगा मोनो, डाई और ट्राई का अगर कंपेयर करें तो, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में नए सवाल एंड नए कॉन्सेप्ट के साथ।